हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूँ जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शेरशाह सूरी था इसका असली नाम था फरीद खां। अगर बात करते हैं दोस्तों इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चौसा का युद्ध और दोस्तों बेलगाम या कन्नौज का युद्ध। ये दोस्तों दो युद्ध इसके काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों युद्ध में इसने हुमायूं को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें से दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और एक साल बाद यानी कि 1540 में। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा युद्ध हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था कन्नौज या बेलगाम का युद्ध। आपको ध्यान रखना है जो रुपया शब्द है, भारत का जो शब्द रुपया है, वो दोस्तों सर्वप्रथम इसी ने शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, छत्रपति शिवाजी या दोस्तों कह सकते हो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शिवाजी महाराज थे जब वो दोस्तों उनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में, उसी समय दोस्तों उनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इनका जन्म, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनका जन्म 1627 ईस्वी में और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है, और इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन देने वाला हूं टेस्ट के रूप में, उनका आंसर भी आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बसाया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो फतेहपुर सीकरी है इसे दोस्तों यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर स्थल में आपको ध्यान रखना है कि 1986 में शामिल किया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी अकबर ने, और यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा यहीं पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी 1571 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में रेलवे का आरंभ यानी भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली गई, ऐसा आप कह सकते हो। तो दोस्तों वो चलाई गई थी 1553 में। किसके शासनकाल में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसलिए दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारत का यानी भारत के रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कब चलाई गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाई गई थी 1984 में। कहाँ चलाई गई थी, तो दोस्तों वो चलाई गई थी कलकत्ता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि अमरावती वो दोस्तों किस राज्य की राजधानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कृष्णा नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है महाबलेश्वर से। अगर दोस्तों आप सभी नदियों के एकदम सही ट्रिक से उद्गम स्थल याद करना चाहते हो, तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दक्षिणी गंगोत्री है वो दोस्तों भारत का पहला अटलांटिक स्टेशन है, अनुसंधान स्टेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वैदिक सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोस्तों इसकी जो मुख्य आर्थिक गतिविधि थी वो थी दोस्तों कृषि। अगर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पूछा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो तो दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कलिंग का युद्ध है, इस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगर बात करते हैं ये कब लड़ाया गया था, तो दोस्तों ये लड़ाया था 261 ईसा पूर्व में। अगर बात करते हैं अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि अशोक के कितने शिलालेख हैं, तो दोस्तों 14 शिलालेख हैं और दोस्तों 7 स्तंभ लेख हैं। आपको ध्यान रखना है जो 13वां शिलालेख है उसमें दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नील विद्रोह हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1859 में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुर में ये 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, वो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। तो दोस्तों भिलाई में लगाया गया था, वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आरबीआई बैंक है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में। अगर पूछा है किस एक्ट के तहत हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। अगर पूछा है किस समिति के अंतर्गत हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यंग हिल्टन समिति थी, उसने दोस्तों आरबीआई के स्थापना की सिफारिश की थी, जो दोस्तों कब गठित हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1926 में। अगर पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आपके लिए टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे जरूर बताना। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, और इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो थॉमस कप है वो दोस्तों बैडमिंटन से जुड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर समझौता या कह सकते हो अमृतसर संधि कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1809 में। अगर पूछा है किस किस के मध्य हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राजा रणजीत सिंह थे उनके और दोस्तों अंग्रेजों के मध्य ये समझौता या संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मालदीव की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मालदीव है इसकी राजधानी दोस्तों माले है, ये आपको ध्यान रखना है। काठमांडू की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा वो नेपाल की राजधानी है। ये कमेंट में बताना कि दोस्तों जो थिम्पू है वो किस देश की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, और जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ इनका आंसर आप मुझे जरूर बताना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय दोस्तों हेग में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय मानक समय किस मेरिडियन पर आधारित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व, जो दोस्तों कहाँ से ली गई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिया गया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थान से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें दोस्तों 5 छल्ले होते हैं, और जो दोस्तों 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगर पूछा जाए कि ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं 6, क्योंकि दोस्तों एक बैकग्राउंड में भी कलर होता है जो होता है सफ़ेद, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगर डेट भी पूछा जाए तो दोस्तों वो थी 7 अप्रैल 1948, इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मृदा विज्ञान है इसके जनक हैं दोस्तों वासिलिव डोकुचेव, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में, और दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय भी दोस्तों जिनेवा ही में। अगर यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों वो पेरिस में, और बॉन्सी गठन में दोस्तों विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, अगर इसकी दोस्तों स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मयूर सिंहासन था वो दोस्तों बनवाया था शाहजहां ने। अगर बात करते हैं दोस्तों इसे क्या कहा जाता था, दोस्तों इसे तख्त ताउद कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों नादिर शाह लूट के ले गया था 1739 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी सिंहासन पे आपको ध्यान रखना है कि कोहिनूर हीरा लगा हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नेशनल साइंस डे है वो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों 5 जून, तो दोस्तों आपको पता ही होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 26 जनवरी की बात करते हैं तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की हार किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध दिए हुए हैं, उनमें से किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध था, जो कि दोस्तों 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन दोस्तों द्वितीय तराइन का युद्ध होता है, इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत होती है, यानी पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, जो कब हुआ था 1192 में। ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा कि 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। खानवा की आपको पता ही होगा कि दोस्तों ये भी दोस्तों बाबर ने ही लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 1913 में हुई थी। किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी लाला हरदयाल ने। कहाँ पे की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल योग डे है वो दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मई की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों 5 जून, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए उनका आंसर भी आप मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।